की जय। संत मत के नियमानुसार हम लोग अभी रामायण जी से पाठ श्रवण कर रहे थे। जीवन में मनुष्य सुख चाहते हैं, हर एक प्राणी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख है किधर ये लोगों को पता नहीं है। जब तक आप सत्संग में नहीं आइएगा उस सुख का पता नहीं चलेगा। वास्तविक सुख, इसलिए महापुरुषों के सन्निकट जाकर के बैठना चाहिए और वे आपको रास्ता बताएंगे। वास्तविक सुख किसे कहते हैं? वे रास्ता आपको बताएंगे। उनकी सन्निधि में आप बैठिएगा, उनके समीप आप बैठिएगा, सत्संग सुनिएगा। शंका हो तो जिज्ञासा भी कीजिएगा। वे आपको इहलोक का सुख और परलोक का सुख, दोनों सुख आपको बताएंगे, क्योंकि वे अनुभवी होते हैं। इसलिए महापुरुषों की बड़ी महिमा है। भगवान श्री राम ने तो यहाँ तक कहा है, नवधा भक्ति, रामायण की जो नवधा भक्ति है उसमें आप देखिए, भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, हे सबरी, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, सातम सम। संपूर्ण संसार को मेरा रूप जानो और मुझसे भी अधिक संत को मानो। संत का तात्पर्य जिन्होंने साधना के द्वारा अपने ज्ञान को परमात्मा के ज्ञान में जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है, संबंध कर दिया है, उसे संत कहते हैं। देखने में बाहर में सब मनुष्य की तरह ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वे नर रूप में हरि हैं, नर रूप में हरि हैं वे। मैं आपको एक दृष्टांत बता रहा हूँ। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जिनका विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज, इनके बहुत सारे शिष्यों में एक शिष्य हुए हृदय सम्राट परम पूज्य पाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज। हरिद्वार में अपने आश्रम में ठहरे हुए थे। मतलब साल में एक बार वर्षा के समय में हरिद्वार, पंजाब, जम्मू, कश्मीर वगैरह वगैरह अपने साथियों के साथ, अपने महात्माओं के सेवकों के साथ
सत्संग प्रचारार्थ जाते थे तो हम लोग भी पीछे पीछे चले जाते थे। तो एक बार मन में सोचा मैंने कि प्रचार प्रसार में बहुत परेशानी होती है। मैंने सोचा प्रचार प्रसार में भी बहुत परेशानी होती है। लोग अपने संस्कार में जीते हैं, उनको जो अपने संस्कार में जीते हैं उनको ज्ञान सुनाकर, समझाकर और अध्यात्म में लाने में बहुत समय लगता है, जल्दी लोग समझते नहीं हैं। तो प्रचार प्रसार तो होता ही रहेगा सत्संग का, लेकिन प्रचार प्रसार होना चाहिए। सारे महापुरुषों ने सत्संग का प्रचार प्रसार किया है और हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज बड़े खुश होते थे। जो सत्संग का प्रचार करते थे ना, वे बड़े खुश होते थे कि सत्संग का प्रचार करते हैं। और संत कबीर साहब ने भी कहा है, अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, अवधू भूले को घर लावे। जो संसार में रच पच रहे हैं, सड़ रहे हैं, संसार की ओर ही भाग रहे हैं, माया की ओर ही भाग रहे हैं, बेचारा वो नहीं जान रहे हैं कि आत्म सुख भी होता है, सबसे बढ़कर के आत्म सुख है। तो उसको येन केन प्रकारेण सत्संग सुनाकर और अध्यात्म की ओर जो लाते हैं, ऐसे लाने वालों की बड़ी महिमा है। परमात्मा बड़े खुश होते हैं, सद्गुरु बड़े खुश होते हैं। बात तो सही है, लेकिन मेरे मन में हुआ कि अब इस जीवन में पहले आत्म साक्षात्कार करूँगा तब प्रचार करूँगा। मैंने ऐसा सोच लिया और हरिद्वार जंगल में, हरिद्वार में जंगल है, हरिद्वार जंगल में हिंसक प्राणी रहते हैं, लेकिन महात्मा लोगों को कभी कुछ हानि नहीं पहुंचाया उन हिंसक प्राणियों ने। तो वहीं पर कुटिया बनाकर और ध्यान करूँगा और आत्म साक्षात्कार कर लूँगा। हरिद्वार में भोजन की कमी नहीं होती है, हाँ, वहाँ पर भोजन की कमी नहीं। हरिद्वार तो हरिद्वार है, महान तीर्थ है, और कहीं भी भोजन कर लूँगा, किसी भी आश्रम में जाकर के भोजन कर लूँगा और भजन करूँगा, साधना करूँगा। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक प्रचार प्रसार नहीं करूँगा। मैंने सोच लिया। फिर मैंने सोचा इस बीच में कितना समय लगेगा, क्या होगा, कहना मुश्किल है, क्या पता शरीर छूट जाए। तो परम पूज्य पाद बाबा यहाँ आए हुए हैं, उनका अंतिम दर्शन कर लेता हूँ। और मैंने किन्हीं को नहीं बताया था कि मैंने ऐसा सोचा है, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है, और मैं मन में इस बात को रख कर और पूज्य पाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पास मैं गया। पूज्यपाद बाबा कमरे में विराज रहे थे और जैसे मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला और प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा, मुझे परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज ने गौर से देखा
टकटकी लगा करके देखा और देख लिया उन्होंने, और देख करके मुझे कहते हैं, मैंने प्रणाम किया और प्रणाम करके घुटनों के बल सामने में बैठ गया, कमरे में बैठ गया। तो पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज मुझसे कहते हैं कि प्रवचन करी छो कि नहीं। अंगिका भाषा में, भागलपुरी भाषा में प्रवचन करी छो कि नहीं, मतलब प्रवचन करते हो कि नहीं। तो मैंने कहा हुजूर प्रवचन तो मैं कर ही रहा था, अब बोलूँगा क्या, प्रवचन तो कर ही रहा था, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा की थी ये बात मैंने नहीं बताई कि अंतिम प्रणाम करने के लिए मैं आया हूँ। उन्होंने कहा प्रवचन कर लो करो, यानी प्रवचन किया करो, आदेश होता है। प्रवचन करने से, सत्संग करने से हम जो बताते हैं सत्संग में, मंच पर दूसरे को बताते हैं, तो उससे अपने को उपदेश मिलता है, अपने को उपदेश मिलता है। इसलिए प्रवचन किया करो, आदेश हुआ। और मुझे कहा सुनो, कहीं नहीं जाना, यहीं पर रहो, 1 महीना मेरा इधर प्रोग्राम है, मेरे साथ ही पाठ करना है, मेरे साथ ही रहना है। देख लिया उन्होंने, अंदर घुस करके देख लिया, है ना। एक बार तो बाहर से देखा, और बाहर से तो मुझे लग रहा था उन्होंने देखा, भीतर घुस करके उन्होंने देख लिया। ऐसे महापुरुष होते हैं, है ना, लेकिन वो बताते नहीं हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा है, संत पुरुष की आरसी साधुन ही की देह, लखा जो चाहो अलख को, तो इन्हीं में लखीले है। संत पुरुष की आरसी, आरसी मतलब दर्पण, जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण के सामने में आप जाइएगा सब कुछ दिखाई पड़ेगा, वैसे महापुरुष देख लेते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में साधना करके प्रविष्ट हुए हैं और आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं, सबके अंदर की बात को वो समझ जाते हैं। ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में जाना चाहिए।